जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में नित्य नया कुछ नया हो रहा होगा, कुछ परिवर्तन आपको अपने जीवन में होते दिखाई दे रहे होंगे। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आई हूँ, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे लेकर मैं आपको कुछ विशेष उपाय या टोटके दूँ। सच बोलूँ तो मैं आज आपसे सिर्फ कुछ वार्तालाप करने आई हूँ, कुछ चीज़ों को लेकर आपसे बस कुछ गुफ्तगू करने आई हूँ। लेकिन कुछ आदतें होती हैं हमारे ज़िंदगी की जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, पर हमारे जीवन में हमारे कर्मों को बिगाड़ने का काम करती हैं और साथ ही साथ में हमारे भाग्य को भी रोकती हैं। हमारे ग्रहों पर इनका विशेष प्रभाव आता है। मैं बहुत बार एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपसे ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे जीवन में हर एक चीज़ प्रकृति से, हमारे ग्रहों से, हमारे कर्मों से जुड़ी होती है। अगर हम इसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना देखकर साइंटिफिकली भी देखें तो आपको पता चलेगा हर एक चीज़ का सर्कल होता है, हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है, हर एक चीज़ के संपन्न होने पर दूसरी चीज़ को उससे लाभ ज़रूर होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों या फिर वो व्यक्ति हो, वो चीज़ जिंदा भी हो सकती है और वो चीज़ निर्जीव भी हो सकती है। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिनसे हमें बहुत कुछ वाइब्रेशंस के तौर पे मिले और ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिससे हमें पता ही ना चले कि हम छोटी छोटी गलतियां कहाँ कर रहे हैं। जिन बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन की कमी होती है, जिन बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर मन भटकता बहुत है, जिनका मन स्थिर नहीं होता, जिनको कुछ सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट से प्यार बिल्कुल भी नहीं होता, क्या आप जानते हैं ऐसे बच्चों के अंदर आदतन कुछ आदतें आपको दिखाई देंगी। जैसे कि वो अपने हाथ में पेन लगातार हिलाते रहते हैं, जैसे कि उनका बार बार मुंह में पेन ज़रूर जाता है, जैसे कि उन्हें कुचुड़ मुचुड़ करने की बहुत आदत होती है। उनको कहीं भी कोई भी पेपर मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, वो पेन से उस पर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ये सब चीज़ें आपके बुध को, आपके मंगल को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से आपका मन अस्थिर रहता है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि में चंचलता आ जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले पाते। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, उनके अंदर व्याकुलता बहुत होती है, जिनका चंद्रमा बहुत वीक होता है। खास करके ऐसे लोग जिनकी नाक ऊपर से चपटी होती है और नीचे से चौड़ी होती है, ऐसे लोग जिनकी नाक का आकार टेढ़ा होता है, ऐसे लोग जिनकी नाक छोटी होती है और आगे से गोल होती है, ऐसे लोग हमेशा आपको व्याकुल दिखेंगे। ऐसे लोगों को आदत होती है अपने हाथों को मलने की, ऐसे लोगों को आदत होती है 2-2 मिनट में किसी चीज़ को उठाने की, ऐसे लोगों को आदत होती है बार बार अपना फ़ोन ऑन करने की, ऐसे लोगों को आदत होती है कुछ ना कुछ चीज़ों में उंगली करते रहने की, ऐसे लोगों को आदत होती है अपने आप को, अपने शरीर को बार बार हिलाने की। ऐसे लोगों की आदतों में एक विशेष आदत होती है, जानते हैं क्या? वो अपने कंधे बहुत यूज़ में लेते हैं, उनके कंधे हमेशा चलते रहते हैं, उनके कंधों में एक गति हमेशा आती रहती है। वो एक जगह टिक नहीं पाते, वो एक जगह धैर्य से बैठ नहीं पाते, उनको कुछ ना कुछ 2-2 मिनट में बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ कारण है चंद्रमा का। ना मन नियंत्रित है, ना कर्म नियंत्रित है और ना ही हमारी गतिविधियाँ नियंत्रित हैं। शायद इसी वजह से हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती, शायद इसी वजह से ग्रहों का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम करने जाते हैं कुछ और करके आते हैं कुछ। शायद इसी वजह से हमारे मन के अंदर एक बनाई हुई भूमिका, एक सोची हुई बात इतना घर कर जाती है कि उसके आगे हम किसी और को कुछ सुनना या समझना चाहते ही नहीं हैं। शायद इसी वजह से हम आधी कच्ची रोटी खाकर आधी बात सुनकर ही कर्म करने निकल पड़ते हैं। शायद इसीलिए हमारे जीवन में हमारे सब कार्य को करने की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, यानी कि हमारे अंदर उत्सुकता अपार की होती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन को सही करने के लिए चंद्रमा को सही करना बहुत ज़रूरी होता है। पानी आपको निरंतर रूप से पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए,
चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के पैर छूकर काम पर बाहर निकलिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ से लगाव रखिए। अपनी माँ का स्पर्श आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। माँ रूपी ही होती है गौ माता भी। आप गौ माता को भी स्पर्श कर सकते हैं। गौ माता के सिर पर स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए तो देखिएगा आपका चंद्रमा स्वतः ही सही होगा। एक और आदत होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो अपने कपड़ों को सरेआम सुखा देते हैं, खास करके अपने अंडरगारमेंट्स को। खास करके वो कपड़े जो हम नॉर्मली किसी के सामने यूं ही पहनकर नहीं घूम सकते। भाई अब आप फैशन में कुछ भी पहन लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आंतरिक वस्त्र अंतरकरण के लिए होते हैं। अंतरकरण का संबंध हमारी आत्मा से होता है। शरीर के आंतरिक वस्त्रों में बहुत ही शक्ति होती है। क्या आप ये जानते हैं? दुनिया के लाख प्रतिशत तांत्रिक सिर्फ आपके आंतरिक वस्त्रों से ही गजब का तंत्र कर पाते हैं। क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो अपने साथी से ये छोटे मोटे ज्ञान जरूर लिया कीजिए। आपके जीवन की गलतियां ही आपको डुबोती हैं। आपको क्या ये पता है? मैं बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होने के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन सतर्क होने के लिए जरूर कहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां ही हमारे भाग्य को, हमारे कर्म को, हमारे ग्रहों को खराब करती है। हमें कभी भी अपने आंतरिक वस्त्र लोगों के सामने खुले में नहीं सुखाने चाहिए। हमें कभी भी अपने आंतरिक वस्त्रों से टपकता हुआ पानी ऐसी जगह पर जाने नहीं देना चाहिए जहां पर नीचे किसी कोई नाली हो या फिर कोई पौधा लगा हो। हमारे आंतरिक वस्त्र हमेशा छाया में सुखाने चाहिए। ज़्यादा धूप में सुखाने से भी इसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। आंतरिक वस्त्रों का संबंध किससे होता है जानते हैं आप? पहली बात तो बहुत आसान चीज़ है कि वस्त्रों का ही संबंध आपके शुक्र से होता है। शुक्र क्या है? शुक्र तरल है। शुक्र क्या है? शुक्र कोमल है। शुक्र क्या है? शुक्र सुगंध है, इत्र है, सौंदर्य है, वासना है, वात्सल्य है। शुक्र क्या है? शुक्र आपके जीवन का आकर्षण है। शुक्र क्या है? प्रेम है। शुक्र क्या है? शैया सुख है। तो देखिए ना, एक छोटा सा ग्रह आपकी कितनी चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है। एक छोटे से ग्रह से आपकी कितनी चीज़ें बदल सकती हैं। बात बहुत छोटी सी है, गहराई में सोचेंगे तो बहुत बड़ी नजर आएगी। और साथ ही साथ इन छोटी छोटी बातों को अगर जीवन में परिवर्तन कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, एक और बहुत गंदी आदत, लोगों को नाखून खाने की बहुत आदत होती है। लोगों को बात बात पर अपना सिर खुजाने की बहुत आदत होती है। लोगों को बात बात पे अपना सर पीटने की बहुत आदत होती है। अगर आप ये करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। आप अपना राहु, अपना केतु दोनों खराब कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास कम होता है। ऐसा करने से आप अपने लिए उलझने और बढ़ाते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में कठिनाई स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन में छोटी छोटी दिक्कतें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। एक और आदत जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हम बैठे बैठे हिलते बहुत हैं। हम अपने पैरों को हिलाते बहुत हैं। हम बैठे बैठे अपनी बॉडी को बार बार परिवर्तित करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज का हमारे जीवन से, हमारे ग्रहों से बहुत 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 ज़्यादा नाता होता है। आपको पता है, हमारी पूरी बॉडी में हमारे ग्रहों का बहुत असर होता है। शायद इसीलिए आपको पहनाई अंगूठियाँ आपके जीवन को बदलने का कार्य कर देती हैं। बात बहुत छोटी सी है, पर गहराई में जाकर सोचोगे, तार से तार मिलाओगे तो कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा। यही समझाने बार बार आपके सामने आती हूँ। ध्यान रखा करिए, आपको ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। गुरु हूँ, माँ हूँ, आपकी साथी हूँ, इसलिए आपको ये बार बार रोकने चली आती हूँ। चलिए, चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स समय समय पे प्राप्त होते रहे। मैं कब लाइव आती हूँ, मैं कब आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ आऊंगी, ये सारी जानकारियाँ आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस पे पता लगती रहेंगी। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। मैं फिर आऊंगी आपके पास, बशर्ते आप मुझे कमेंट बॉक्स में नए नए टॉपिक्स जरूर भेजेंगे। आप अपना हाल चाल मुझे बताते रहेंगे। हम एक परिवार हैं, अगर हमारे परिवार में हमें यही ना पता चले कि आपस में हम कैसे हैं,
तो फिर क्या फ़ायदा एक दूसरे से जुड़े रहने का। आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो ये ज़रूर बताया करिए आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ ये बताने तो मैं रोज़ आती हूँ, देखिए ना, अलग अलग रंग में, अलग अलग ढंग में आपके साथ, आपको प्यार करने, आपको समझाने, आपको ज्ञान देने रोज़ चली आती हूँ। मैं जब भी बीमार होती हूँ तब भी बताती हूँ, मैं खुश होती हूँ तब भी बताती हूँ। हाँ, जब दुखी होती हूँ तो नहीं बताती हूँ, पर बाकी सारी चीज़ें तो आपसे शेयर करने बिल्कुल आती रहती हूँ। तो आप भी अपनी चीज़ें मुझसे शेयर ज़रूर करा करें। मैं फिर आऊँगी, ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।